हेलो माय डियर फेवरेट लिब्रास, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 10th टू 20th ऑफ जुलाई में आप लोग की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या डिफरेंस आप देखने वाले हो इन 10-11 दिन में, जो कि अभी 10th टू 20th ऑफ जुलाई तक में होने वाला है। क्या जो है सरप्राइजिंग चेंज आप लोगों के लिए आ सकते हैं, डेफिनेटली देखेंगे हम आपकी स्पेशली लव लाइफ में। एंड जो है क्या होने वाला है आगे आगे आप लोगों के लिए आपके पर्सन का स्टेप। ओके डियर, तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वैंड्स की कार्ड, एंड जो दूसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एंड जिसको क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है डियर। ओके डियर, एंड जो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए आए हैं वो है एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके माय डियर, तो जैसा कि ये कार्ड आए हुए हैं डियर, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ लग रहे हैं वो ये है कि कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन, जिनकी भी स्टोरी, हर रीडिंग मेरी एक स्टोरी डेफिनेटली आप लोगों के लिए बताते हैं डियर। तो यहाँ जो मुझे लग रहा है कि कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, और आप दोनों के बीच में इसके वजह से, इस आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, इस लड़ाई की वजह से कहीं ना कहीं एक दूरी बनती चली जा रही है। आपके पर्सन आपसे धीरे 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 करके दूर होते चले जा रहे हैं, और ये आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन ऐसी है कि ये खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है डियर कि ऐसी कोई सिचुएशन बने हुए हैं। हो सकता है कि किन्हीं का जो है रिलीजन, कास्ट का इश्यू हो अपने लव पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से जो है मैरिज जो है आपके पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, या फिर ये कह ले कि वो थर्ड पार्टी में स्टक होकर के फैमिली मेंबर की बात को मान करके आपको कहीं ना कहीं रिलीजन, कास्ट इशू के वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ कास्ट इशू, रिलीजन इशू, फैमिली इशू नजर आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, जो एक दरार बन गए हैं आप दोनों के लव के बीच में, एंड इसी वजह से एक आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रखा है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है डियर। देखते हैं कि आगे ओवरऑल एनर्जी क्या है, क्या बताना चाहते हैं आप लोगों के लिए, क्या होने वाला है इस 10 से 11 दिनों में आप लोग क्या चेंज देखने वाले हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपके पर्सन के साइन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे मौजूद है, तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन माय डियर। एंड जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी आपके पर्सन यहाँ पे मौजूद है ऑलमोस्ट। तो ये साइन ऑलमोस्ट आपके पर्सन के मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिख रहा है डियर कि आप अपनी लाइफ के जिनके साथ भी आपके पार्टनर का जो है, मतलब आपके साथ अगर जिनके साथ भी आपका आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन बन रहा है, वो सिचुएशन हो तो गई है, बट कहीं ना कहीं आप बिल्कुल स्टक हो गए हो, इनडिसाइसिव हो गए हो। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, कि इस रिश्ते में, इस रिश्ते को सुधारने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एकदम से जो है ना, कहते हैं ना कि आपने आगे बढ़ना ही छोड़ दिया है। ऐसे समझ लो कि जैसे आप स्टक हो गए हो, ऐसे कि निकल नहीं पा रहे हो, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि बहुत ही बंधा हुआ महसूस करना, बहुत ही बॉन्डेड फील करना, बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस करना जैसे कि इस रिश्ते से निकलना भी मुश्किल है और इस रिश्ते में रहना भी मुश्किल है। ऐसे सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप डील कर रहे हो, क्योंकि जो आपके पार्टनर है डियर, वो बैक टू बैक आपके साथ आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन बना रहे हैं। आप जितनी बार भी उनसे बात कर रहे हो, बार बार वो एक आर्ग्यूमेंट्स लेकर के बैठ जाते हैं, एंड आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आप उनसे सिर्फ लव डिजर्व कर रहे हो, सिर्फ लव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको लव सेंड करें एंड अच्छे से बात करें आपके साथ, एंड आपके साथ एक कमिटमेंट में आए। बट कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है डियर, वो एकदम से तने हुए अपने पावर में दिख रहे हैं कि जो है कहते हैं ना कि मतलब जब रिश्ता नहीं निभाना होता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है सामने वाला, तो इंसान जो है बिल्कुल बदल जाता है और अपना रूड बिहेवियर, रूड नेचर, अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाता है। तो ऐसे ही सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी है। कहीं ना कहीं वो अपना एटीट्यूड ऐसा शो कर रहे हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है, दुखी कर रहा है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ, और ये कारण इसलिए है डियर क्योंकि वहाँ पे उनको ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स भी हैं उनके लाइफ में, जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं उनको इतने ऑप्शंस दे रहे हैं, उनके लाइफ
में इतने ऑप्शंस हैं कि वो आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है जैसे आपको छोड़ करके एक नया रास्ता उनको मिल जाएगा एंड उनके रास्ते सही हो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है उनके साथ कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जिसको छोड़ना, जिसको लीव करना, जिससे ब्रेकअप करना, जिससे मूव ऑन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एंड अगर आप डिफिकल्ट इस मूव ऑन वाले सिचुएशन को अपनाते हो तो आपको इसके लिए कर्मा बैक भी मिलता है। तो ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नहीं जानते हैं, लेकिन अपने एटीट्यूड डेफिनेटली आपको शो कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों की तरफ से नहीं है। आप 100% दे रहे हो, उधर से कुछ आपको आपके पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रहा है। आपको जो लव उनकी तरफ से मिलना चाहिए, जो कमिटमेंट मिलना चाहिए, वो कमिटमेंट वो नहीं दे रहे हैं, और यही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गए हैं डियर। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ डियर कि आने वाले समय में अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपसे बात तो नहीं हो रही अभी एंड एकदम से आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन चल रहा है डियर, तो उसका इसमें सुधार होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आप सिंगल हो तो भी एक न्यू प्रपोजल आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं डियर। और अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ भी हो सकता है आपका एक फिर से स्टार्ट हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि उनके तरफ से हो सकता है कि अगर आप एकदम से नो कांटेक्ट में होंगे तो भी मैसेज आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। एंड उनका जो है कहीं ना कहीं हो सकता है वो माफ़ी भी आपसे मांग सकते हैं, क्योंकि कुछ उन्होंने गलत किया है आपके साथ जो उनको नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एट द एंड जो है इस 10 से 11 दिनों में, यानी कि 10 to 20 ऑफ जुलाई में आपको कहीं ना कहीं एक जीत हासिल करते हुए, एक विश फुलफिल करते हुए अपनी देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपकी कोई इच्छा जो है पूरी होने वाली है। इन 10 से 11 दिनों में कुछ एक बड़ा चेंज आने वाला है जो आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया था डियर एंड सोचा नहीं होगा। वो चेंज आपको अपने पार्टनर में ही दिख सकते। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो आपसे बहुत ज़्यादा दूर हैं अभी, वो मन से या फिर फिजिकली, तो वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं एंड कुछ प्रपोजल आपको देने वाले हैं जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। तो ये चेंजेस आने वाले समय में मुझे दिख रहे हैं। इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, क्योंकि जब भी पॉजिटिव एनर्जी आते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग की तरफ जल्द से जल्द आए। ओके डियर, तो जो ये आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन बने हुए हैं इसको एंड करना बहुत ज़रूरी है, सो डैट कि आपका परफेक्टली रीयूनियन हो सके डियर। और जो है ये आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन ये थर्ड पार्टी की वजह से आते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी होते हैं डियर, जिसको छोड़ना आपके पार्टनर को बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं आपके पार्टनर के लाइफ में कि जो है आपके पार्टनर आपको ही इग्नोर करने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में है डियर, जहां आपकी पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट में डाल दिया, ऑन ऑफ सिचुएशन में कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सडन चेंज हो गए हैं, और कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल बदल गए हैं, इन ब्लैक मैजिक जैसा सिचुएशन अगर कहीं आपको लग रहा है, तो माय डियर रेमेडी डेफिनेटली कर लेना आप, बिकॉज रेमेडी ही सॉल्यूशन है जिससे कि आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं एंड ब्लैक मैजिक से बाहर निकाल सकते हो एंड इस स्टफ वाले सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो एंड खुद के साथ अपने पार्टनर का रीयूनियन करा सकते हो, वो भी बहुत जल्द। रेमेडी से ही ये पॉसिबल है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में कहीं फंसे हो, डेफिनेटली जो है अपना रेमेडी बुक करके रेमेडी कीजिए डियर, क्योंकि इसी से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है अगर आप अपने पार्टनर से रीयूनाइट होना चाहते हैं तो। ओके डियर, आप देखते हैं कि डिवाइन की एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ न्यू जो है लव साइकिल आपका बिगिन होने वाला है इन 10 से 11 दिनों में एंड ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा होने वाला है माय डियर। जो आप लोग जो है किसी भी तरीके से आपके लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाले, आप हो सकता है कि अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ या फिर अपने न्यू पार्टनर आपके लाइफ में आ सकते हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच। तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपका कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा, ये आप यकीन रखें, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है, गॉड आपके साथ हैं डेफिनेटली। ओके डियर, देखते हैं एंजलिक एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में फॉर दिस 10 to 11 days, 10 to 20 ऑफ जुलाई।
इट इज़ अप टू यू माय डियर। डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं कि ये सब आप पे निर्भर करता है। अगर आप सही एक्शन सही टाइम पे लेते हो डियर, तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, है ना, क्योंकि आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आप कंफर्ट जोन में ही बैठे रहेंगे एंड सोचेंगे कि अपने बैठे बैठे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है डियर। समटाइम्स आप जब एक्शन लेते हो तो डिवाइन भी आपकी मदद करने लग जाते हैं। लेट गो का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ निगेटिव थॉट आपके मन में आ रहे हैं या फिर निगेटिव लोगों से आप घिरे हुए हो, जिससे कि जो कि आपको बार बार अपने लव लाइफ में पीछे खींच रहे हैं, आपको रीयूनियन नहीं होने दे रहा है। तो ऐसे लोग या ऐसे सोच से बाहर निकल के आए डियर, और एक्शन ले अपने लव के लिए। एंड जैसा एक्शन आप लेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको डिवाइन देने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन भी डेफिनेटली उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। ओके माय डियर, सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली है लिब्रास, एंड मिल गई है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज माय डियर फेवरेट लिब्रास, लव यू ऑल। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अमृता मैम से रेमेडी ली थी, क्योंकि मेरी लव लाइफ में मेरे पार्टनर के साथ बहुत ही स्टक पीरियड चल रहा था, ठीक है। और मैंने यूट्यूब पे इनका मैंने देखा, जब ये रीडिंग करते थे, रीडिंग करने से पहले ये बताते थे कि मैं रेमेडी प्रोवाइड करती हूँ, है ना। तो पहले तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि नहीं कहीं फेक ना हो, बट फिर भी मैंने ये रिस्क लिया। बट मैं इनकी बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि मेरा रीयूनियन हुआ, हम अब एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, बस अब हमारी शादी हो जाए। मैं यही चाहूँगी, पूरे दिल से मैं इनका धन्यवाद करती हूँ, और वाहिगुरु इनको बहुत 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 तरक्की दे, इनकी रेमेडी में और पावर डाले, और जैसे हम दोनों एक हुए वैसे सभी ऐसे ही एक हों। थैंक यू सो मच अमृता दी, थैंक यू।